नदीम भाई, आपके सीएम जो है वो चेंज हो गए केपी के अंदर। एक सीएम जो है वो फैसला हुआ कि अब ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, नया सीएम लेके आते हैं, नया सीएम भी आ जाता है, सीएम बन भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त लगा रखी है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी, जब तक मुझे एनओसी नहीं मिलेगा जेल के अंदर से, मैं काम नहीं करूंगा। ना काबीना बन रही है, ना कोई और कोई काम हो रहा है, तो ये किस तरफ जा रहा है फिर से वो आपका? अब बलोच साहब, सीएम पूरे सूबे का एक ऐसा मुंतखब शख्स होता है जो बुनियादी तौर पे पूरे सूबे की नुमाइंदगी कर रहा होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुंतखब वजीर आला, उन्होंने जब पूरी कोशिश की कि मेरी मुलाकात पार्टी चेयरमैन से हो, जाहिर है आप उनको इमरान खान साहब ने नामजद किया, वो वजीर आला मुंतखब हुए। अब जाहिर है उन्होंने एक लाइन लेनी है अपनी पार्टी से, और ये कोई नई चीज नहीं है। माजी में जब नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ा तो उनकी पूरी पार्टी उनसे राय लेने के लिए, और जब वो लंदन थे तो पूरे जहाज भर के जाया करते थे राय लेने के लिए। ये तहरीके इंसाफ के जो लीडर है वो इमरान खान है, इमरान खान ही रहेंगे। उन्होंने जब वजीर आजम पाकिस्तान ने उन्हें फोन किया मुबारकबाद के लिए, तो उन्होंने वजीर आजम को भी गुजारिश की कि आप मेरी मुलाकात करवाएं। और उसके बाद आप देखें कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने, जिसकी चीफ जस्टिस साहब सरबराही कर रहे थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। अफसोस की बात है कि जेल इंतजामिया अब जाहिर है आप पंजाब गवर्नमेंट के मातहत है, तो आप एक कैदी से इन हुक्मरानों का खौफ देखें। एक शख्स के लिए एक फैसला ये किया जा रहा है कि जब उनकी गुफ्तगू नशर नहीं हो सकेगी, पहले तो उनके नाम लेने पर पाबंदी है। अभी उस्मा साहब बार बार कहती है बानी, तो उनका नाम इमरान खान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। नाम ले रहे हैं सर, नाम ले रहे हैं। पौने 4 करोड़ लोगों ने उनको वोट किया है। अच्छा, मैं हैरान, इसमें यकीन करें जो बहुत ज्यादा इन चीजों को समझने लगे हैं ना जी, शुरू में कोई दिक्कत थी, अब तो हम इनकी हुक्मरानों की इस बदहवासियों को एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इनको इतनी क्लोजली वॉच कर रही है कि इनको अब अंदाजा नहीं है जब इक़्तिदार के सिंहासन से ये उतरेंगे नीचे, और जब ये आम आदमी के पास जाएंगे वोट के लिए, कभी तो इस मुल्क में फॉर्म 47 के बगैर इलेक्शन होगा, कभी तो वक्त आएगा, चंद माह में आए, चंद साल में आए, वक्त ने बदलना है। आखिर मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं जावेद भाई, मुझे हर सूरत अवाम में जाना है, तो जब मैं अवाम में जाऊंगा, वो कहते हैं ना पंजाबी की एक कहावत है, खर्च जब आएगा तो लग पता जाएगा। तो जब ये जाएगा अवाम में, पता चल जाएगा। मैं आज भी समझता हूं, समझते हैं कि वो वक्त आएगा। आप समझते हैं कि डायलॉग जो है वो आप हुकूमत से नहीं करते और कहते हैं कि हमें डायलॉग करने हैं फौज के साथ, फौज कहती है हमने डायलॉग करना नहीं आपके साथ। मैं गुजारिश करूं, इसको आप और मैं जितना मर्जी इसको शुगर कोटेड कर ले, बात तो यही है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई। अगर अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठे हो और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जाहिर है हमें उनकी इज्जत, हमारे मुल्क के वो सिपहसालार हैं, वो व्हाइट हाउस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो दुनिया तो मानती है ना कि किसके पास ताकत है। ये तो कोई बात नहीं है, मतलब ये ऐसे कहलवाना, ये तो खाम खाया, मतलब आप दिन को स्याह रात कहें और स्याह को कहें जी तो कोई इनके साथ है। देखिए ये वक्त ऐसे बदलता है, मतलब वो एटीएम्स जो हमेशा किसी को ये शुगर माफिया कहा करते थे, अब इनसे पूछे ना शुगर माफिया कहाँ है, एटीएम्स कहाँ है, अब ये उस्मा साहब करेंट सेल्फ उनसे चलें पूछते हैं सर, गवर्नमेंट का भाई मौका ले लें नदीम भाई, उनकी भी बारी आने लगे। उस्मा साहब, नदीम भाई जो है वो माइक नहीं छोड़ रहे, मुझे जबरदस्ती उनसे माइक लेना पड़ा है। तो सीएम साहब जो है वो आते हैं यहाँ पे, उनका गिला है मुलाकात नहीं होती, उनकी जो जिद है कि वो जब तक मुलाकात नहीं होगी वो सीएम केपी के जो है वो काम शुरू नहीं करेंगे, काबीना नहीं बनेगी। नदीम भाई कहते हैं वो उनका हक है कि वो आके मिलें, आप भी मिलते रहें जेल में। तो मुलाकात में जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा एक मुलाकात करवाई जाए। देखिए, नदीम कुरैशी मेरे भाई हैं, मैं इनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये भी मजबूर हैं, ये इनको भी कोई काम करने नहीं देता, इनको कुछ अपने ना हल्के का बेचारों का कोई आगे काम बढ़ता है, क्योंकि बानी साहब ने इनको नचाया हुआ है। हर वक्त किसी न किसी प्रोटेस्ट के चक्कर में प्रोटेस्ट जो है वो सारी नाकाम हो जाती हैं। आपने हशर देख ही लिया है कि क्या हो रहा है, सारी इनकी प्रोटेस्ट का हर कॉल जो है वो फ्लॉप हो जाती है। तो इन बेचारों को कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा टाइम दे दें, मुझे कोई मसला नहीं है। अब देखें ना, अब बानी साहब जो हैं वो उनकी कम से कम 1 से 2 हज़ार तो सियासी मुलाकातें हमने खुद देखी हैं अपनी आंखों से। मुझे लगता है कि बनी गाला का कोई गेस्ट हाउस है जहाँ पे आना जाना लगा हुआ है।
अब अच्छा, बनी गाला में पंजाब हुकूमत का क्या किया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं वैसे है, रूल्स एंड रेगुलेशंस खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को ये भी खबरें आ रही हैं कि बनी गाला शायद शिफ्ट किया जाए। देखें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आपने अभी खुद सुनाया था कि अब सियासी मुलाकातों पे पाबंदी होगी और ये फैमिली वगैरह से मिलेंगे, लेकिन सियासी तौर पे इन्होंने एक अगर चीफ मिनिस्टर बनाया है तो उस सूबे के लोगों का क्या कसूर है? बातों पे पाबंदी होगी। मैंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासी जो गुफ्तगू है किसी भी कैदी पे उस पर पाबंदी लगाई है, सियासी मुलाकातों पे नहीं। तो इनकी तो सारी सियासी गुफ्तगू होती है, आपने देख ही लिया है, बाहर खड़े होकर ये प्रेस टॉक करते हैं और सिर्फ मीडिया अटेंशन लेने के लिए ये सियासी गुफ्तगू करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और सारा इनका जो पार्टी है वो तो सोशल मीडिया पे चल रही है, ग्राउंड पे तो इनकी पार्टी है कोई नहीं। अब इनका देखें पिछले बाय इलेक्शंस में क्या हाल हुआ, कितने इनके अपने जो वोट थे वो वोट बैंक वही का वही था। नवाज लीग का वोट बैंक कम से कम 35,000 बढ़ गया उस हल्के में। तो अब इसका क्या इनके पास, अब इनको तो चाहिए आरटीएस में जब उंगली इनकी हो फिर ये बड़े खुश होते हैं, फिर 89 लोगों से ये जब हुकूमत बना लेते हैं 2018 में तब भी ये बड़े खुश होते हैं, जब केपी में ये जीत जाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है, वरना 45-47 का रोना रोते रहते हैं सारा वक्त। तो इनको तो आप 100 दफा भी इलेक्शन करा दें तो इनका रोना जो है ना वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये किसी और के मैंडेट को मानते ही नहीं है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ इनका मैंडेट है, बाकी जो पार्टीज हैं वो ऐसे ही जो है फालतू फंड बैठी हुई हैं। तो ऐसे तो हालात जो है वो नहीं चलते हैं। इनको भी सोचना चाहिए कि इन्होंने कोई दूध और शहर की नहरें नहीं बहाई थी। अब केपी लावारिस एक सूबा है, ना वहां पे कोई अस्पताल है सही, ना कोई स्कूल है, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई पुल है, कुछ भी तो नहीं है वहां पे। अब ये पता नहीं लोग वहां पे इनको क्यों इस तरह से दे देते हैं वोट। वहां पे भी इन्होंने पता नहीं कितने हजार लोग हैं जो बसाए हैं इन्होंने, वो जो कि अब दहशतगर्दी और सहूलतकारी जो है वो करते हैं, और बिल्कुल ठीक है, पूरा सूबा जो है वहां पे हालात खराब है। पॉइंट आ गया, प्रोग्राम खत्म हो रहा है।